नमस्कार दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आप सबों ने होली एंजॉय किया अच्छा से? चलिए, अब हम फंक्शन तो सेलिब्रेट कर लिए, एंजॉय कर लिए और आते हैं अब अपने क्लास की ओर। फिर से हम लग जाते हैं अपने पूर्वरत कामों की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास बिना देरी किए। ये 15 नंबर रूल्स था। आपको ये पता है क्या चल रहा है सिलेबस? नाउन एंड नंबर। और नाउन और नंबर में हम क्या देख रहे हैं कि सारे नाउन्स को प्लूरल कैसे बनाया जाता है। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, हम 72 रूल्स इसके अंडर देख रहे हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 नंबर रूल है एनी वन। SCN मीन्स होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, आपको पता है। और ये बोल रहा है, इसका देखिए ब्रैकेट में दे भी दिया गया है यहाँ पे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब शॉर्ट नाम और आपका उसका क्या बोलते हैं, यस फुल नेम दोनों दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं। तो जो इस तरह से होता है, मतलब एनीवन कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तो उसके हम क्या लगा लेते हैं, एग्जाम्पल की तरह हम देख लेते हैं। EX एनी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल, ये देखिए एग्जाम्पल ये रहा एनी प्रॉब्लम, इट मीन्स। और इसमें हिंदी क्या, ये तो टोटल का टोटल इंग्लिश है, सीधी सी बात है। कहने का सेंस ये है कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन में एनी वन लगा रहेगा तो वो क्या कहाएगा, सिंगुलर होते हुए भी काउंटेबल कहाएगा। एक है तो काउंट कर ही सकते हैं। क्लियर? 50 नंबर रूल क्लियर। चलिए 51 को भी देख लेते हैं। एनी वन कह रहा है कि ऑफ PCN मीन्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, और इसका एग्जांपल ये है एनी ऑफ माय स्टूडेंट्स। क्लियर है? चलिए 52 को देखते हैं। क्रॉस रोड्स, चौराहा सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेता है। यहां जहां भी क्रॉस रोड होती है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। और उसको यानी ये क्रॉस कैसे, आप ये समझ सकते हैं ना, काटती हुई। ये मतलब इधर से रोड आया, इधर से रोड आया, ये इजी है। तो हमारे माइंड में तो ये दिख सकता है कि 1 2 3 4, मतलब ये क्या है, 4 हो गया, तो सिंगुलर कैसे हुआ था। लेकिन हम ध्यान दीजिएगा, वही चीज बता रहे हैं कि हम ये रोड को काउंट नहीं कर रहे हैं, हम इस चौराहा को देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस चौराहा को हम सील कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये क्या है, सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब भी लेता है। तो क्रॉस रोड्स, इसी को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्रॉस रोड इज सिंगुलर, सिंगुलर एंड क्या, टेकिंग सिंगुलर वर्ब। क्लियर है? जहां पे था वो आपका वो दोनों लैंग्वेज में, वो तो बता ही दिए। जो नहीं है उसको चेंज करना शुरू कर दिए। क्रॉस रोड इज अ सिंगुलर एंड टेकन सिंगुलर वर्ब। क्लियर है? चलिए आते हैं 53 नंबर रूल्स के। ये बोल रहा है, इसका एग्जाम्पल, यस गुड, वेरी गुड। इसका एग्जाम्पल छूट रहा था, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। छूटेगा नहीं, क्यों छूटेगा? क्रॉस रोड इज ब्लॉकेड। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए इसका, ये तो हम लोग कन्वर्ट किए इंग्लिश में। एग्जाम्पल जरा देखिएगा, ये इसका ही एग्जाम्पल इसके अंदर यहाँ पे देखिएगा। ये 52 का एग्जाम्पल यहाँ है, जैसे कि मानते हैं ये क्रॉस है, तो इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं रोड इज ब्लॉकेड। क्रॉस रोड इज, इसी में है, क्रॉस रोड इज ब्लॉकेड। ब्लॉकेड मतलब बंद है, जाम है। BLOCKED देखिएगा, ये क्रॉस रोड इसी, मतलब ये क्या है, तो कंपाउंड नाउन से आपको पता है, इज ब्लॉकेड। आपको आ गया ना सिंगुलर? क्लियर हुआ? S फॉर सिंगुलर। ये बोला क्या था कि सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। तो ये क्रॉस रोड सिंगुलर हो गया और ये सिंगुलर वर्ब ले लिया। दोनों आपको
सामने है। हाँ, एक में एक और चीज निकल के आता है। हम यहाँ पे देख रहे थे क्रॉस रोड, तो ये सारे रोड यानी दो तरफे या कोई इधर से आने वाला इधर आने वाला रोड इसको क्रॉस कर रहा है। तो रोड्स के लिए यहाँ पे देखा है, देख ही रहे हैं, ये क्रॉस के लिए सिमिलर यहाँ पे लगा है। क्लियर है? यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि फिर जब सिमिलर सर बोले तो रोड में एस क्यों जुटा। तो आपको पता है 1 2 3 4 ये रोड्स है, ना कि ये रोड्स है। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 52 का एग्जांपल यहाँ पे मिल गया, क्रॉस रोड इज ब्लॉकेड। चलिए आगे 53 में बढ़ते हैं। ये बोल रहा है इलेक्ट्रोएट प्लुरल है एंड क्या करता है, प्लुरल फॉर्म लेता है। तो इसी को इन इंग्लिश में कन्वर्ट करना देखिए। सपोज दैट इलेक्ट्रोएट इज प्लुरल एंड टेकन, या कोमा करके लिख सकते हैं डायरेक्ट, टेकन क्या प्लुरल वर्ब। देखिए हो गया। ये डॉट डॉट मतलब ये सेम चीज यहाँ पे लिखिएगा, आप नोट्स बनाइएगा। तो इलेक्ट्रेट इज प्लुरल एंड टेकन प्लुरल वर्ड। आप नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे कोमा डालिएगा, सीधे लिखिएगा इलेक्ट्रेट इज प्लुरल टेकन प्लुरल वर्ड। क्लियर है? अब इसका एग्जांपल को हम देख के और थोड़ा सा क्लियर समझ में आया। चलिए इसके एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक आर बीइंग सेंट, इसी को ले लेते हैं। चलिए अब लिख देते हैं, सब में डॉट करना अच्छी बात नहीं। इलेक्ट्रेट, ये हुआ इलेक्ट्रेट और क्या रहा है तो इज इलेक्ट्रेट, सॉरी आर है ना, आर बीइंग, ये प्लुरल है, आर बीइंग क्या तो बता रहा है सेंट। क्लियर हो गया? प्लुरल है, प्लुरल वर्ब ले लिया। क्लियर? चलिए 54 पे आते हैं। 54 50 डन किए, 51 डन किए, 52 डन किए, 53 डन किए। अब सीन करते हैं हम 54। 54 में क्या, 54 दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। चलिए 54 में बोला गया है आपको कि सीप डियर ऑफ एस्पायरिंग, मतलब ये संतान होता है जिसको बोलते हैं, ब्रैकेट में दिया गया इसका फिश भी स्वयं सिमिलर है तथा स्वयं प्लुरल भी है। यानी ये क्या है, बोथ, ये जितना सारा चीज मिल रहा है, सीप डियर ऊपर लिखा हुआ है, फिर इसी को ऑफ एस्पायरिंग, देखिए संतान, और ये फिश ये फिश। ठीक है? तो ये कर रहा है आर है, यहाँ इतना सारा वर्ड मिलेगा तो आर सिंगुलर, और क्या रहा है, सिंगुलर एंड सेल्फ प्लुरल। देखिए यहाँ पे कह रहा है आर इज सेल्फ, इसको काटिएगा, इज सेल्फ मतलब स्वयं। देखिए यहाँ पे सेल्फ सिंगुलर एंड सेल्फ प्लुरल सुनाई दे रहे हैं आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको क्लियर हुआ? अब इसका एग्जांपल देख के और फटाफट आगे बढ़ लेते हैं। 54 का एग्जांपल देखते हैं। 54 में बोला गया है 1 sheep is black, 5 sheep are black। यानी ये दोनों चीज में देखिए 1 sheep is black। एक एग्जांपल हुआ किसके लिए, तो सिमिलर के लिए। यहां पे देखिएगा जरा, 1 sheep is black, ये बोला गया था। ये सारा चीज जो है sheep, deer, ox, aspiring, fish, ये सब सिमिलर है, और मतलब स्वयं में सिमिलर भी है और स्वयं में क्या है, प्लुरल भी है, दोनों है। इसलिए अब हम इसको देखते हैं आगे बढ़ के कैसे है। तो ये एग्जाम्पल के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखते हैं, तो हम आपको दिखा रहे हैं ना कि 1 sheep is black। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि ये तो सिमिलर के लिए हो गया ना था, ये सिमिलर के लिए कि कैसे सिमिलर है। अब प्लुरल में लेके चलते हैं इसी को। 5 sheep are black,
यहाँ देख लीजिए 5 sheep are black। समझ में आ गया? ये प्लूरल के लिए एक टोटल सेंटेंस और ये टोटल सेंटेंस सिंगुलर के लिए। तो स्वयं सिंगुलर हो गया यहाँ पे, देखिए स्वयं सिंगुलर यहाँ पे, स्वयं प्लूरल यहाँ पे, दोनों क्लियर हो गया। ये डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद हमारा जस्ट आया एग्जांपल, उससे दोनों क्लियर हो गया। ठीक, चलिए आते हैं 55 नंबर रूल्स में। आज 3, 4, 5, 6, 7 रूल्स हम देखने जा रहे हैं इसमें। तो इसमें देखते हैं एडवाइस इज अनकाउंटेबल, इसलिए एस है, आई मीन सिंगुलर है, इसके काउंटेबल बनाकर प्लूरल प्राप्त कर लेते हैं। उसे काउंटेबल बनाने के लिए एक पीस ऑफ जोड़ना पड़ता है, फिर उसी पीस ऑफ को, पीस ऑफ का क्या का बनाकर संपूर्ण, मतलब उसी को बनाकर क्या कर लेते हैं, प्लूरल बना लिया जाता है। चलिए इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फटाफट एग्जांपल देखते हैं। एडवाइस ऑन काउंटेबल, देखिएगा एडवाइस इज, ये बोला है एडवाइस ऑन काउंटेबल है तो यहाँ पे इज है। एडवाइस इज अनकाउंटेबल सो सिंगुलर, देखिए यहाँ पे सो सिंगुलर। अब कर रहा है इट्स काउंटेबल बनाकर, फटाफट इसी को चलिए बनाकर प्लूरल बना दिया जाता है। इट्स मेक काउंटेबल टू, देखिएगा यहाँ पे टू प्लूरल बना लिए प्लूरल यहां तक। अब कर रहा है उसे काउंटेबल बनाने के लिए, एंड फिर चाहिए डायरेक्ट कोमा करके कर दे, दैट्स फॉर प्लूरल टू काउंटेबल। यहां पे देखिएगा काउंटेबल क्या किया जाता है, तो ए पीस ऑफ जोड़ना पड़ता है, एड ए पीस ऑफ, देखिए इसको हम डाल दिए इन्वर्टेड कोमा के अंदर, ये जोड़ना पड़ता है, तो यहाँ पे पीस ऑफ जोड़ना पड़ता है, तो करा है। फिर उसी पीस ऑफ को, वो पीस ऑफ का बनाकर संपूर्ण का प्लूरल, मतलब उस पीस ऑफ को, इसी को चेंज करके यहाँ पे चलते वंस मोर, फिर या वंस अगेन, वंस अगेन चेंज दैट्स piece of make all parts to plural। देखिएगा यहाँ पे एक बार और देख लीजिए। एडवाइस इज अनकाउंटेबल सो सिंगुलर, इट्स मेक काउंटेबल टू प्लूरल। कह रहा है कि that's for plural to countable, add a piece of, and once again change that piece of, make all parts plural। क्लियर हुआ? अब यहाँ थोड़ा इसका एग्जांपल देखिए तो और क्लियर हो जाएगा। वो तो हिंदी इंग्लिश देख रहे हैं, उसमें कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे दिख रहा है ना। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोला गया था। 55 देख रहे हैं ना, तो 55 का एग्जाम्पल में देखिए, ए पीस ऑफ एडवाइस वाज गिवन, एडवाइस वाज गुड, डायरेक्ट देखिए यहाँ एडवाइस वाज गुड, ये देखिए हुआ। अब एडवाइस वाज गुड कर रहा है, इसको अब कैसे चेंज कर रहे हैं, तो देखिए ए पीस ऑफ एडवाइस वाज गिवन, यहाँ देखिए ए पीस ऑफ, जुट गया ना, ए पीस ऑफ एडवाइस, क्या बोला, एडवाइस वाज गिवन, एडवाइस वाज गिवन, देखिए यहाँ पे। और कर रहा है मेनी पीस ऑफ एडवाइस वेर गिवन, इसमें चेंज कीजिए, फिर देखिए मेनी पीस ऑफ एडवाइस वेर गिवन,
advice were given। समझ में आया? यहाँ देखिए, नहीं समझ में आया, एक बार हम थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा हुआ, चलिए एक बार और देखते हैं। ये टोटल चीज पहले देख लीजिए। कर है कि एडवाइस इज काउंटेबल, इसलिए इसको प्लूरल बनाकर और प्राप्त कर लेते हैं। तो कैसे चेंज किया गया है ये देखिए, यहाँ पे सिंगुलर है ना एडवाइस, यहाँ पे देखिएगा एडवाइस वाज गुड हो गया। और कह रहा है कि ए पीस ऑफ, जोड़ क्या देते हैं, ए पीस ऑफ जोड़ना पड़ता है और फिर उसी को, तो ए पीस ऑफ एडवाइस वाज गिवन, ठीक। और उसको प्लूरल कैसे बनाया गया है, तो ये मेनी जोड़ के अ पीस ऑफ में मेनी जोड़ के और संपूर्ण को ये प्लूरल बना लिया गया। ये वाला देखिए, समझ में आया? मेनी जैसे आया तो मेनी का अर्थ ही क्या होता है, अनेक, यानी वो जुटा तो संपूर्ण पार्ट्स का प्लूरल बना कि नहीं बना, बन गया ना। वही चीज यहाँ पे दिखाया गया। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। और आज का लास्ट 56 में क्या है इसको देख लीजिए। 56 में बोला गया है कि इंफॉर्मेशन विथ अनकाउंटेबल रहने के कारण सिंगुलर है, एस है यानी सिंगुलर है, इसे भी काउंटेबल बनाकर पी बनाया जाता है, यानी प्लूरल बनाया जा सकता है। इसे काउंटेबल बनाने के लिए इसमें एक पीस ऑफ जोड़ दिया जाता है, फिर उसी पीस ऑफ का पी यानी प्लूरल बनाकर सभी का पी बना लेते हैं, यानी प्लूरल बना लेते हैं। क्लियर है? चलिए इसको हम कन्वर्ट करके और फटाफट एग्जांपल ही सील कर लेते हैं। यानी ये आया, ये वर्ड यहां आया, ऑल्सो देखिएगा कैसे बनाना है। इसको लिखे नहीं है, ये ऊपर लिखा है, इसलिए इंग्लिश में हम ऊपर को ये एरो द्वारा शो कर दिए हैं। यानी आप जब नोट्स बनाए तो इसके पहले इंफॉर्मेशन को जरूर राइट करें। ये थोड़ा हिंट्स है, मतलब जल्दी टाइम सेव करने के लिए आप समझ सकते हैं। चलिए तो क्या है, ऑल्सो अनकाउंटेबल अब कर है इज रीजन, यानी रहने के कारण क्या है, सिंगुलर है। देखिए अनकाउंटेबल इज अ रीजन सिंगुलर, और कह रहा है इसे भी इट्स ऑल्सो चेंज टू प्लूरल, चेंज टू काउंटेबल, या प्लूरल मत लिखिए, चेंज टू काउंटेबल फॉर प्लूरल। अब समझ में आया, फॉर प्लूरल। और कह रहा है यहाँ पे, और देखिए इसे काउंटेबल बनाने के लिए वही चीज है, इट्स फॉर मेक काउंटेबल। देखिए इट्स फॉर मेक काउंटेबल। अब कर क्या रहा है, इसमें एड ए पीस ऑफ, यहाँ पे ए पीस ऑफ हो गया, तो जोड़ दिया जाता है। और फिर उसी को और कर रहा है once again a piece of चेंज, प्लूरल बनाकर चेंज या मेक, बदलकर बनाकर, बात की है बदलकर या बनाकर, चेंज प्लूरल, एंड फाइंड ऑल इन प्लूरल। अब जैसे कर ये पूरा चेंज करेंगे, मतलब इसको जैसे ए पीस ऑफ को प्लूरल बनाएंगे तो सभी का प्लूरल क्या बन जाता है, ऑल इन प्लूरल, सभी प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका एग्जाम्पल को फटाफट सील करते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है 56 का, इंफॉर्मेशन वाज रॉन्ग। देखिएगा यहाँ पे इंफॉर्मेशन वाज रॉन्ग, इंफॉर्मेशन वाज रॉन्ग है। अब इसको फिर एक और एग्जांपल के जरिए देखते हैं हम। ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वाज रॉन्ग, ए पीस
information was wrong। देखिए एक और देखते हैं, मेनी पीसेस, अभी इसको यही चेंज किए, यानी आपको क्या कॉमन हो गया, ये मेनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन वेयर रॉन्ग, इंफॉर्मेशन वेयर रॉन्ग। यहां देखिए ये 55 और 56 का रूल कॉमन है दोनों का, हम आपको ये एरो के द्वारा इंडिकेट किए हैं। सेम उसी चीज को अगर इसको अच्छा से समझे हैं तो इसको भी आप अच्छा से क्लियर एकदम सेटिस्फाइड संतुष्ट होंगे। क्यों होंगे, बस यहाँ पे एडवाइस को देखना था, यहाँ देखिएगा, और यहाँ पे क्या चीज को देखना था, इंफॉर्मेशन को देखना था। अब समझ में आया इतना हिंट्स देने के बाद? क्लियर है? चलिए आज का क्लास इन 7 रूल्स के साथ समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 57 रूल से कि क्या आता है उसमें, चेंजिंग का क्या क्या प्रोसेस होती है और कैसे उसको चेंज किया जाता है। दैट्स ऑल, बाय बाय सभी को, हैव ए नाइस डे।